नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं फॉरेन इवेंट्स। तो देखिए, जो भारत के अंदर जो यूक्रेन के एम्बेसडर है ना, यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं इनकी। आपने इनको टीवी पर भी देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में रसिया ने इनिशियली यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था ना, तो तब इन्होंने ना भारत से ओपनली टीवी के सामने, मीडिया के सामने आकर ना मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी कि और जो भारतीय नागरिक है या जो भारत के आम नागरिक है ना, उनसे उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की इन्होंने कोशिश की थी। और यहाँ पर इन्होंने महाभारत और रामायण का भी एग्जाम्पल दिया था कि महाभारत और रामायण में किस प्रकार से जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ। तो इस प्रकार का जो भी एग्जाम्पल दिया था, आप उस वक्त की ना ये वीडियो देखिए इनकी। ये यहाँ पर महाभारत और रामायण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ना जेलेंस्की, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। इनको ना अब भारत का जो एम्बेसडर था ना, जो ये एम्बेसडर थे भारत के, उनको ये हटा दिया है। और कोई भी ऐसा न्यू एम्बेसडर अभी के लिए तो यूक्रेन ने भारत के लिए एम्बेसडर नहीं भेजा है, और फ्यूचर में हो कि ऐसा करे। लेकिन तो देखिए, हम यहाँ पर यह सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जेलेंस्की ने इस प्रकार का स्टेप क्यों लिया है, और क्या वो रीजन हो सकते हैं कि जो यूक्रेन है ना, वो भारत से अपनी यहाँ पर जो नाराजगी है वो किस प्रकार से जाहिर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा होगा। और भारत सरकार को इसको समझना होगा, क्योंकि देखिए, जो अदर फोर नेशंस है ना, यहाँ पर सिर्फ जो भारत का एम्बेसडर है उनको ही निकाला नहीं गया है, बल्कि अदर जो फोर कंट्रीज है ना, उनके भी एम्बेसडर को जो जेलेंस्की ने ना मतलब बाहर निकाल दिया है। अब भारत के अलावा कौन कौन सी वो फोर कंट्रीज हैं, जैसे कि जर्मनी, इंडिया, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी हम बात कर ही रहे हैं, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी। अब देखिए, ये जो इंडिया के अलावा जो ये कंट्रीज है ना, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज है। अब देखिए, इंडिया के साथ का तो मैंने आपको इशू बता दिया कि इंडिया के साथ का क्या इशू हो सकता है कि कि जो जेलेंस्की है ना, वो अपनी नाराजगी भारत के सामने शो कर रहे हो कि आप लोग ना युद्ध को फंड कर रहे हो, जबकि जो रसिया है ना, वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा है, हमारी वॉर जारी है। लेकिन आप जो है ना रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो। पहले तो आप इतना परचेज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना आपका जो क्रूड ऑयल की जो परचेजिंग है ना, वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है। तो ये जो नाराजगी है, ये जेलेंस्की भारत के सामने शो करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जो एम्बेसडर है ना भारत के लिए यूक्रेन के, उनको यहाँ पर निकाल दिया गया है। और आपको एक बात यहाँ पर बताऊं, मैं जो एम्बेसडर होता है ना किसी भी कंट्री का, चाहे वो यूक्रेन के अंदर एम्बेसडर हो भारत का, या भारत के अंदर यूक्रेन का एम्बेसडर हो, उनका क्रिटिकल रोल होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत करने में। क्योंकि देखिए, कभी भी जो गवर्नमेंट की, अगर भारत सरकार को यूक्रेन के अंदर कोई यूक्रेन की सरकार तक कोई बात पहुंचानी है ना, तो वो जो एम्बेसडर होता है ना, वो एम्बेसडर के थ्रू ही बात पहुंचाई जाती है। ऐसा कभी बहुत रेयरली होता है कि जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत होती है ना, तो वो एम्बेसडर लेवल पर ही होती है। तो इसलिए भी एम्बेसडर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशन में। और हालांकि जो जेलेंस्की है, उनके यहाँ पर मोटिव से कुछ और ही है उनको यहाँ पर हटाने की। वो बेसिकली भारत को यह समझाना चाहते हैं कि आप लोग जो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो ना, उसको परचेज करना बंद कर दीजिए। और एटलीस्ट आप कम से कम इतना तो कीजिए, आपने हमारे स्पोर्ट में कम से कम कुछ बड़ा स्टेप नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने ना यूक्रेन के अंदर ना काफी जो इनकी हेल्प की है, अदर जो मेडिसिन है वो इनको प्रोवाइड की गई है, डॉक्टर्स वगैरह, जो मेडिकल जो हेल्प थी ना यूक्रेन को, भारत ने प्रोवाइड करवाई है इस युद्ध के दौरान भी। और अब देखिए, मैंने आपको भारत का यहाँ पर पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ जो अदर फोर वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनके जो एम्बेसडर हैं उनको क्यों हटाया गया यहाँ पर, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, भारत का तो मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, वो भी काफी हाई रिकॉर्ड लेवल पर। जब से युद्ध हुआ है ना, इतना तो मतलब कि आपको मैं ये बता दूं कि जब से ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है ना, तब से रसिया और इंडिया के जो रिलेशन है ना, वो काफी इम्प्रूव हो चुके हैं।
कि और रसिया का और इंडिया का जो ट्रेड है ना वो भी काफी हाई, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है इस युद्ध के दौरान कि जबकि जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है या यूएसए है या जो अदर कंट्रीज हैं वो सब भारत को ये प्रेशराइज कर रही है कि आप लोग रसिया से दूरी बना कर रखिए, उससे इतना ट्रेड मत कीजिए, उसके साथ क्रूड ऑयल परचेज मत कीजिए। लेकिन यहाँ वो रिजल्ट उल्टा दिखाई दे रहा है, भारत और रसिया के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, भारत रसिया से और क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसको लेकर ना ऑब्वियसली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की वो खुश नहीं होंगे। तो ये एक भारत सरकार को मैसेज देने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे होंगे कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, आप इस युद्ध को फंड कर रहे हो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करके। और अब ये तो मैंने आपको ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, लेकिन देखिए जो अदर जो नेशंस है ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनके एम्बेसडर को क्यों हटाया गया, वो क्या वो भी कुछ क्रूड ऑयल वगैरह परचेज करते हैं अगर रसिया से? तो देखिए वो क्रूड ऑयल तो परचेज नहीं करते, लेकिन जो नेचुरल गैस है ना उनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है रसिया के ऊपर, क्योंकि जर्मनी है ना रिकॉर्ड लेवल पर काफी हाई अमाउंट में नेचुरल गैस परचेज करता है रसिया से। और नेचुरल गैस ना इनकी जो इकोनॉमी है या इनके जो आम जो पब्लिक है उनकी एक लाइफ लाइन है। अगर इनको नेचुरल गैस ना मिले ना वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी जर्मनी हो गया, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, हंगरी, इन सभी को मतलब काफी ये नेचुरल गैस को लेकर ना रसिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। तो ये यहाँ पर जो ये 5 कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी शामिल है, इनके एम्बेसडर को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हटा दिया है। ये बेसिकली इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप लोग रसिया से कुछ भी परचेज करना अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट जब तक वॉर चल रही है तब तक तो रसिया से कुछ भी परचेज करना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है ना रसिया को फंड मिल रहा है यूक्रेन की वॉर को जारी रखने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा इशू समझ में आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।